हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है। टॉपिक है हमारा वर्ग समीकरण। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है पाठ्य योजना, और फिर यहाँ पे इसी के सामने हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट सेक्शन। लेफ्ट में दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम। ये क्लास 8th के लिए प्लान है, तो क्लास 8th, और जिस भी डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी, और जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे होंगे वो इसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। विषय है गणित, उप विषय है बीज गणित, प्रकरण है वर्ग समीकरण। टॉपिक को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। अवधि है 40 मिनट, और वर्ग और चक्र आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हमें गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहती है विशिष्ट उद्देश्य की। यहाँ पे हम टीचिंग के उद्देश्य लिखते हैं कि क्या बच्चों को समझ में आएगा, क्या वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4 सब हेडिंग है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र छात्रा वर्ग समीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा वर्ग समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र छात्रा वर्ग समीकरण की पहचान कर उसे हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, या फिर और कुछ आप दिखाना चाह रहे हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र छात्राओं को वर्ग समीकरण के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का। तो यहाँ पे एक टेबल बनानी है और बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि उन चीज़ को वो कनेक्ट करते हुए सीख पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग का। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी स्किल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे जो आंसर आएगा उसी से हमें एक नया क्वेश्चन बनाना होता है। ये इंटरकनेक्ट आंसर और क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप बनाइएगा। तो इस टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन और छात्र अध्यापक कथन आप लिख सकते हैं, और लास्ट वाले में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि श्याम पट्ट पर प्रदर्शित करते हुए x, y और 1 और 2 में चर तथा अचर राशियाँ बताइए। तो यहाँ पे आंसर है x, y चर राशि है और 1 और 2 अचर राशि है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा चर तथा अचर राशि से बने पद x+2 को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे चर तथा अचर राशि से बने पद को x+2 एक व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यदि x+2 = 0 है तो इसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे ये एक समीकरण है। और फिर इसी तरीके से हम पूछेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उदाहरण x² + 2x + 1, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं। तो बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी उद्देश्य कथन की। यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आज हम वर्ग समीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। और फिर एक आइडियल क्वेश्चन लिया है आदर्श प्रश्न कि समीकरण 2x² + 7x + 6 = 0 हो तो हल कीजिए तथा x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन के थ्रू लेसन प्लान ये पूरा बना है ताकि बच्चे एक्टिव रहें, उनकी विश्लेषण जो क्षमता है वो इंक्रीज़ हो, एनालिसिस कर पाएँ, क्वेश्चन को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ कि वो क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है, और वो फोकस भी रहे, एक्टिव भी रहे क्लास में। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की हेडिंग रहेगी और इसमें एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन तथा छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्याम पट्ट कार्य। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है हमारा वर्ग समीकरण का हल। और पहला क्वेश्चन हमने पूछा है कि आदर्श प्रश्न में क्या दिया है।
तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में एक समीकरण दिया है, यहाँ पे विश्लेषण विधि यूज़ हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है समीकरण बताइए, तो बच्चे इस चीज़ को रीड करेंगे कि 2x² + 7x + 6 = 0 है। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में दिया समीकरण कैसा समीकरण है, तो इस चीज़ को हम बता चुके हैं कि ये एक वर्ग समीकरण, तो बच्चे बताएंगे यह एक वर्ग समीकरण है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में समीकरण का हल करके x का मान ज्ञात करना है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न का हल कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। देन प्यूपिल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात या पावर 2 होती है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो घात समीकरण को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। और वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। और कंडीशन ये होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक रेखीय समीकरण कहलाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बताएंगे कि किसी वर्ग समीकरण के गुणांक वास्तविक संख्या या कॉम्प्लेक्स संख्या हो सकते हैं। सेकेंड है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये वास्तविक या फिर सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम ब्लैक बोर्ड समरी में लिखते जाएंगे। तो वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण हमने लिख दिया, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि 3x² + 5x + 2 = 0 है, तो a = 3 होगा, b = 5 और c = 2 हो जाएगा। और x² - 25 = 0 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। और इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ±5 होती है। और फिर इसी तरीके से जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 3x² + 5x + 2 को, इसको सॉल्व करेंगे बीच के फैक्टर करके, और इस चीज़ को सॉल्व करके हम बताएंगे इस तरीके से दो वैल्यू हमें निकल के आती हैं। और इस समीकरण को हल करने के लिए कुछ नियम है और इसको भी हम बताएंगे कि पहला है कि सर्वप्रथम c का चिन्ह देखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो b का मान जोड़ने पर, नेगेटिव है तो c का मान घटाने पर प्राप्त करना है। ऐसी संख्या हमें देखनी होती है। तो यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और देखेंगे भी। यहाँ पे प्रदर्शन और व्याख्यान विधि दोनों की प्रयोग की जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि समीकरण में a × c उदाहरण 3 × 2 = 6 है, तो b जोड़ने पर 5 आए और x का गुणांक जोड़ने पर 5 और x² का गुणांक 6 आए, ऐसा हमें करना रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उनको समझा रहे हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा गुणनखंड के पश्चात गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर चर राशि का मान प्राप्त होता है। और फिर हम फिर से आइडियल क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने, और हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि समीकरण क्या दिया है, बच्चे बताएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि x² का गुणांक कितना है, बच्चे बताएंगे 12। और फिर हम पूछेंगे x का गुणांक क्या है, तो बच्चे बताएंगे 7। और इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे करते जाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी हमने समझाया इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्ग समीकरण क्या होता है, इसकी सामान्य शर्त क्या है, और आइडियल प्रश्न का जो सोल्यूशन है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हल करने पर कितना प्राप्त हुआ, बच्चे फैक्टराइज करके इसका आंसर भी बताएंगे कि x का मान -2 और -3/2 है। x के कितने मान प्राप्त हुए, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो बच्चे बताएंगे 2 मान प्राप्त हुए। फिर हम पूछेंगे वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो बच्चे बताएंगे वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। और फिर पूछेंगे कि दोनों मूल क्या है इस समीकरण में, तो इस चीज़ को भी बच्चे बता पाएंगे x = -2 और x = -3/2। इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ करके बच्चों को फुल टाइम एक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में टीचिंग करने का एक अच्छा तरीका है कि अगर हम आइडियल क्वेश्चन के थ्रू मैथ्स को पढ़ाएं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी श्यामपट्ट सारांश की। यहाँ पे हम लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। इसको मैंने अभी आपको ब्लैक चार्ट पे दिखाया था, वो आपको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पुनरावृत्ति प्रश्न की, और यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा है वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण बताइए, और थर्ड है वर्ग समीकरण के कितने मूल्य होते हैं। नेक्स्ट हम अभ्यास प्रश्न बच्चों को देंगे, तो एक हेडिंग रहेगी आपकी अभ्यास प्रश्न की। यहाँ पे समीकरण का हल कीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, और 2 क्वेश्चन दिए हैं। x² + 5x + 6 = 0 है, और दूसरा जो क्वेश्चन है x² = 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी निरीक्षण कार्य की। यहाँ पे पेपर टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को अभ्यास प्रश्न करने को कहा जाएगा और वो स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। और सबसे लास्ट में होमवर्क की हेडिंग, और यहाँ पे आपको होमवर्क देना है। यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन दी हैं, उस चीज़ को सॉल्व भी करना है, साथ ही उसको चेक भी करना है आंसर सही है या नहीं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की, और इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वर्ग समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पे लेसन प्लान बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।